मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। मगर पुप्पू ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। अरे तो एहसास दिलाना था ना, ताकि मामा पे प्रेशर पड़े। आप प्लीज मुझे मेरे घर चूस। अगर इतना रिग्रेट हो रहा है तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? कभी भी इज्जत नहीं गिरने देगा उनकी। उस दिन अपनी माँ के साथ कॉल पे झूठ बोल रहा था। बस करें अम्मी, अस्मा और उसका दामाद बहुत सगा है वो अपने ससुराल वालों का। जी तो व्यूवर्स, आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। असद ने अरूसा से निकाह कर लिया और उसको अपने घर भी ले आया है, और अब घर वालों का रिएक्शन क्या है ये तो हम सबको ही पता चल चुका है, क्योंकि नवीद ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। नवीद गुस्से की हालत में घर से निकल जा चुका है, घर छोड़कर जा चुका है, अपनी बीवी को भी साथ ले गया है। नवीद की अम्मी उसने बहुत कोशिश की लेकिन नवीद ना रुक सकता। जी हाँ व्यूवर्स, बात करेंगे ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड के बारे में। ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। असद ने अपनी मर्ज़ी से घर वालों को बग़ैर बताए अरूसा से निकाह तो कर लिया है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि असद के पास कोई और रास्ता बाकी नहीं बचा था। असद ने निकाह कर लिया है लेकिन अरूसा इस निकाह के ख़िलाफ़ थी। वो अपनी फूफो से बार बार यही कहती रही कि मुझे असद से इस हालत में शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी फूफो ने ये धमकी देकर की शादी करवा दी है कि अगर तुम असद से निकाह नहीं करोगी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह अपने नशेई बेटी से करवा दूं, क्योंकि मैं मोहल्ले वालों की बातें और बदनामी नहीं सह सकती, क्योंकि हमारे घर की और पूरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी इज़्ज़त दाव पर लगे और मेरे भाई का घर का नाम ख़राब हो। तो उर्सा के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आमिर के साथ तो निकाह करने से रही तो उसने चुपचाप असद के साथ तो निकाह कर लिया है, और पुप्पो ने उर्सा को खाली हाथ पांव और सिर्फ दुआओं के साथ रुखसत कर दिया है असद के साथ। असद जैसे ही उर्सा को लेकर घर आता है तो अनम और फ़ाहद भी वहां मौजूद होते हैं। सब असद का इंतज़ार कर रहे होते हैं डिनर के लिए, और असद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उर्सा का हाथ पकड़ के उसको अपने घर में इंटर करता है। तो ये देखकर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और असद की अम्मी असद से पूछती हैं कि तुम इसको कहाँ ले आए हो, और अम्मी के साथ साथ नवीद भी असद से पूछता है कि तुम इस लड़की का हाथ पकड़कर कहाँ ले आए हो, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो असद उससे कह देता है कि मैं इस लड़की से निकाह कर चुका हूँ और ये अब मेरी बीवी है और इस घर का हिस्सा है। तो ये सुनते ही नवीद आग बगौला हो जाता है और न आओ देखता है न ताओ देखता है, बस उसे ये कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, क्योंकि ये हमारी फैमिली के साथ नहीं जचती। तो और अनम भी बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है उरूसा को, और असद भी नवीद से ये कह देता है कि आप अब भी स्टेटस की बात कर रहे हैं, ये लड़की अब मेरे निकाह में है और इसका स्टेटस हमारे साथ बराबर है क्योंकि ये इस फैमिली का हिस्सा है। लेकिन उर्सा को फैमिली का हिस्सा मानने से नवीद तो इनकार कर देता है। साथ ही साथ ज़ैनब भी अपना मुंह चढ़ा लेती है और सोचती है कि ये किसको लाकर मेरे मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया गया। और नवीद जल्दबाजी में यही फ़ैसला करता है, अपनी माँ से कहता है कि आप असद से कहें कि इस वक्त उर्सा को तलाक दे, अगर ये तलाक नहीं देगा तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जबकि असद तलाक देने से इनकार कर देता है तो नवीद ज़ैनब से कहता है कि अपना सामान पैक करो, हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये कहते ही नवीद अपने कमरे की तरफ चला जाता है और ज़ैनब भी उसके पीछे चली जाती है। नवीद की ये बात सुनकर अस्मा भी नवीद के पीछे उसके रूम में जाती है जहाँ पर ज़ैनब सामान पैक कर रही होती है। अस्मा नवीद और ज़ैनब की काफ़ी मिन्नतें करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये इस हालत में ये फ़ैसला करने का वक्त नहीं है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन नवीद एक नहीं सुनता और ज़ैनब भी अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और नवीद के साथ निकलकर घर छोड़कर चले जाते हैं। ये लोग ऊपर रूम में भी ये बातें कर रहे होते हैं कि नीचे अनम खड़े खड़े उर्सा को बेइज्जत कर देती है और उर्सा को बहुत सारी बातें सुनाती है और उसे कहती है कि मनहूस लड़की हो तुम क्यों इस घर में मेरे भाई के साथ शादी कर कर आ गई, तुम्हारे वजह से हमारे घर में क्या माहौल बन गया है। तो अनम का मुंह बंद करवा देता है असद, और असद अनम से कह देता है कि मुंह संभाल कर बात करो, तुम्हारे सामने कोई गैर नहीं बल्कि जो लड़की खड़ी है वो मेरी बीवी है। और फ़ाहद भी अनम को खामोश रहने का मशवरा देता है, उसे कहता है कि तुम अपने बड़े भाई के साथ इस तरह से बात न करो, ये बदतमीज़ी में आता है।
तो फ़हद के कहने पर अनम आर्जी तौर पर चुप तो हो जाती है कि इतने में इनकी ये बातें चल रही होती हैं कि नवीद अपने बैग्स लेकर आता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ उसको आवाज़ें देती हुई आती है और नवीद घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। नवीद को घर छोड़कर जाता हुआ देखकर सजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से भागकर जाती है और अपनी माँ को बुलाती है और उसे कहती है कि आप टीवी ड्रामे देखना बंद करो, नीचे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, क्योंकि असद ने अरूसा से निकाह कर लिया है, वो भी घर वालों को बगैर बताए, और उसे ब्याह कर अपने घर ले आया है। उन लोगों की तो जैसे लॉटरी ही लग गई है, वो बहुत खुश हो रहे हैं, वो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। नवीद के जाने के बाद असद अपनी अम्मी के पास जाता है और उनसे बात करता है और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वहाँ पर अनम ही भी मौजूद होती है और सारी कहानी सुनने के बाद अनम असद से कहती है कि अब तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें ट्रैप में फंसाया गया है। नवीद भाई ठीक कह रहे थे, ये सारी इस लड़की की साजिश है और मिडिल क्लास लोग इसी तरह की साजिश करके अमीर लड़कों को फंसा कर अपनी बेटियाँ ब्याहते हैं। लेकिन असद उसे कहता है कि ये कोई साजिश नहीं है, इसके बारे में मोम को ही पता है कि अरूसा इस वक्त कितनी बेबस और लाचार है और उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उस पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मैंने अरूसा से निकाह कर लिया है। तो अनम यहाँ न असद से कहती है कि तुम्हें उस मनहूस लड़की की पड़ी हुई है जिसकी वजह से हमारा बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया और हमारी अम्मी बैठकर रो रही है, और तुम्हें अब भी उस मनहूस लड़की के फेवर में बातें करना याद आ रही हैं। तो असद यहाँ पर अनम से कहता है कि तुम उसके बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती, और अनम भी मुँह तोड़ जवाब दे देती है असद को और कहती है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आपको इस वक्त अपनी ही पड़ी हुई है और आपको उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा, ना हम और ना आपको अब बड़े भाई की फ़िक्र है और ना ही अम्मी की। ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद असद फिर से अम्मी के पास जाता है, उनकी मिन्नत समाजत करता है, लेकिन अम्मी जान भी असद से कह देती हैं कि इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। इन्हीं बातों के दौरान असद को एकदम से ख्याल आता है कि वो लड़की बेचारी बाहर अकेली बेसहारा खड़ी है और उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ़हद उसे कह देता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैंने बुशरा को कहकर उसको गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दिया है, वो वहाँ बैठी हुई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम सारा मामला सॉर्ट आउट कर लो और उसके बाद वहाँ चले जाना। लेकिन अम्मी जान असद से कह देती हैं कि इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो और उसको कमरे से बाहर जाने का कहती है, और फ़हद और असद दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में असद जैसे ही अरूसा के पास रूम में जाएगा तो अरूसा असद से यही कहेगी कि मैं इसी वजह से इस निकाह के ख़िलाफ़ थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब हो और आपके घर में इतना बड़ा मसला बन गया है, वो भी मेरी वजह से। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि मुझे इस वक्त अभी इसी वक्त जाकर मेरे घर छोड़ दें, बाकी सारा मामला मैं देख लूँगी, मैं पुप्पो को भी संभाल लूँगी। लेकिन असद उसे कहता है कि इस वक्त घर जाना मुनासिब नहीं है, मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अम्मी मान जाएंगी, और उसको अरूसा को रोक लेता है घर जाने से। और उधर दूसरी जानिब नवीद ने जल्दबाजी में घर तो छोड़ दिया है, लेकिन अब उसको घर की याद आ रही है और घर जाने के लिए उतावला हुआ बैठा है, जबकि ज़ैनब भी उसे कह देती है कि जब तुमने इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया है और घर छोड़कर आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था जब तुम्हें अपने घर की इतनी याद सता रही है। तो नवीद ज़ैनब से भी कह देता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी पर प्रेशर डालना चाहता था, उनको प्रेशराइज़ करना चाहता था ताकि वो असद को मजबूर करें कि वो उस लड़की को तलाक दे दे। नवीद को ये लगता है कि इस तरह से अपना असद को प्रेशराइज़ करने से असद उस लड़की से दस्तबरदार हो जाएगा, उसे तलाक दे देगा, लेकिन असद ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। नवीद और असद के दरमियान में बहुत ज़्यादा अनबन होने वाली है, ये तो आने वाले एपिसोड में देखने से ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे की कहानी में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तानी तमाम ड्रामों की शॉर्ट स्टोरी और रिव्यूज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।